नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई है, जिसमें से 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। इनमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल रहे और ऐसे में नई सरकार बनने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप देखने को मिली है। शपथ ग्रहण में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। कैबिनेट का विस्तार होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने साथियों के छूट जाने पर कहा कि दिल से सब साथ है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है। एक पार्टी, एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। लेकिन कई पुराने साथी छूट गए। सब साथ है दिल से। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। कभी एक जिम्मेदारी होती है, कभी दूसरी जिम्मेदारी होती है, कभी कुछ पे जवाबदारी होती है, समय आता है तो दूसरी जवाबदारी हो जाती है। और इसलिए सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और कहीं कोई ऐसी चीज है कि लगता है कि और उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे और ठीक करेंगे। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो गया है और उसके बाद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सदैव जनता का रास्ता अपनाया है, जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा और पूर्ण रूप से इन 15 महीनों के भ्रष्टों की सरकार को जवाब मेरी जनता देगी। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने मंत्रिमंडल पर तंज कसा है और चीनी सामान से इस कैबिनेट की तुलना की है। चीनी उपकरण की तरह साबित होगा, टिकाऊ नहीं है, जल्दी टूटेगा, बिखरेगा। आप देखें कि भारतीय संविधान के लोकतंत्र के अंदर पहला ऐसा मंत्रिमंडल होगा जिसमें से 33 में से 14 तो विधायक ही नहीं है। कई योग्य लोग, बहुत बड़ी गिनती भाजपा की, जो 4 बार के विधायक, 5 बार के विधायक, मंत्री पद के दावेदार थे, वे सब घर बैठ गए। तो जो बिकाऊ टिकाऊ में संघर्ष चल रहा था वो आज सामने आ चुका है। सौदेबाजी की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, आज उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। आप देखिए, रामपाल सिंह से लेके पारस जैन, अजय विश्नोई, नागेंद्र सिंह, इसे नाम है संजय पाठक, यशपाल सिसोदिया, चैतन्य कश्यप, केदार शुक्ला, ऐसे नाम है जो छूट गए, जिनको हर हाल में मंत्री बनना था। और ऐसे अवसरवादी जो अभी पार्टी में शामिल हुए, जो विधायक भी नहीं है, उनको शामिल कर लिया गया। तो समझा जा सकता है कि भाजपा वो भाजपा नहीं रही, भाजपा डील वाली पार्टी हो गई है, भाजपा सौदेबाजी वाली पार्टी हो गई है। और योग्य लोगों को दरकिनार कर, जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा, जो वर्षों से पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, उनको दरकिनार कर भाजपा ने बता दिया कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये बहुत ही विरोधाभासी मंत्रिमंडल है और इतिहास में ऐसा पहला ये मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अपनी कैबिनेट को गठन करने के लिए इतना अपमानित होना पड़ा, जगह जगह चक्कर लगाने पड़े हैं। और ये इस मुद्दे पर ये सरकार जो है पूरी की पूरी पिछले 3 महीने से मचल रही थी कि छिंदवाड़ा में सब चला गया, छिंदवाड़ा में सब चला गया, छिंदवाड़ा में सब चला गया। आज अब ये किस मुंह से जनता को जवाब देंगे? अब तो पूरी की पूरी कैबिनेट का अपहरण ग्वालियर में हो गया है। मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों की कितनी घोर उपेक्षा हुई है और आज पूरा ग्वालियर डिवीजन में सारी कैबिनेट चली गई।
तो अब ये जवाब देंगे किस मुंह से जनता को कि आपने क्या क्षेत्रीय संतुलन किया है, क्या जो है विकास का संतुलन किया है और किस आधार पर आपने अपनी कैबिनेट। शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। बीजेपी नेताओं और नवनियुक्त मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मंत्रियों ने पार्टी का आभार जताया तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक विचार के पोषण के लिए हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलेगी वो काम करेगा, इसलिए छूटने और जुड़ने का मामला नहीं है। ये कोई मंत्री हो गए तो अलग हो गए और मंत्री नहीं है तो अलग, ऐसा मामला नहीं। सब मिलजुल के काम करेंगे और एक लक्ष्य के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। कहीं कोई ना मतभेद ना मनभेद। देखिए, अभी चूंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना है और जिन परिस्थितियों में बना है उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए उसमें मुझे अभी कोई कमेंट्स नहीं करना है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय सिंधिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत अच्छे से अध्ययन करने के बाद, मंथन करने के बाद अगर कुछ काम किया है तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। पहली बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा और चुनाव होंगे वो चुन के आएंगे, तो ये बनाने का संवैधानिक अधिकार है। पूर्व में भी होता रहा है, कोई नया उदाहरण नहीं है। देश के कई राज्यों में पूर्व में भी होता रहा है, मध्य प्रदेश में भी एक बार हुआ है। आपके नाम पे काफी संशय बना रहा। कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। वो पार्टी है जो भी आदेश करेगी। ये कांग्रेस तय नहीं करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं। उनको अपने घर की चिंता करनी चाहिए। पहले ही उनका घर इतना टूटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश के एक अच्छे मंत्रिमंडल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे नेतृत्व को जो लगाया कि जो आवश्यक है उस प्रकार का समाधान करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है और एक सक्षम और अच्छा मंत्रिमंडल बना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस मंत्रिमंडल के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश फिर बनेगा। जो भी नया दायित्व मिला वो सेवा के विस्तार के लिए मिला और कोई जरूरतमंद, कोई परेशान व्यक्ति छूटे नहीं, उस सब तक मदद पहुंच सके। अंत्योदय के साधक हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वो ही कोशिश करेंगे कि अंत्योदय की सच्ची साथ। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और नवनियुक्त मंत्री राम खेलवान ने भी पार्टी का आभार जताया और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। देश के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जो मुझे छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी है, मैं उसका पार्टी की दिशा निर्देशों पर चलकर पूर्णतः पालन करूंगा और जहां जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसका अक्षर से निर्वहन करूंगा। इस बार देखा गया मंत्रिमंडल जो विस्तार हो, मंत्री शामिल किए गए, उसमें नए चेहरे ज्यादा हैं, पुरानों को कम किया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा दल है ना। जब इतना बड़ा दल बना है तो उनकी रीत नीति सब है, उसके हिसाब से उनने किया होगा। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मगर कई काट के आपका नाम जुड़ा। अब ये पार्टी का जो निर्णय है वो सिरोधार है ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो जिम्मेवारी दी है उसका अक्षर से निर्वहन कर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में बने ऑक्सीजोन का लोकार्पण किया है और सीएम ने इस बारे में खुद ट्वीट करके जानकारी भी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में 19 एकड़ में बनाए गए ऑक्सीजोन का लोकार्पण किया है और ये इस ऑक्सीजोन से नगरवासी अब बीच शहर में शुद्ध हवा के साथ सैर और भ्रमण का भरपूर आनंद उठा सकेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका भी निभाएगा। लोकार्पण के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने खुद भी एक सफेद चंदन का पौधा लगाया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दर्शन करने के लिए पहुंचे और कोरोना संकट को देखते हुए नंदी हॉल में प्रवेश वर्जित है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी नेता नियमों की उल्लंघना करते हुए देखे गए और अपने समर्थकों के साथ नंदी हॉल के भी उन्होंने दर्शन किए। कोरोना संकट में पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि चाहे गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, नियम सभी के लिए हैं, लेकिन उन्हीं की अपनी पार्टी के नेता उनकी अपील को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए। भले ही पीएम ने यह भी कहा हो कि सावधानी जरूरी है, मुंह पर मास्क या गमछा लगाना जरूरी है, लेकिन यहां तो विजयवर्गीय सब कुछ ही भूल गए। ना मुंह पर मास्क है और ना ही सामाजिक दूरी।
इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि 4 महीने के बाद आज दर्शन के लिए आया हूं और भाव विभोर हो गया हूं बाबा के दर्शन पाकर। और साथ ही सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद दिए जाने पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है और वहीं चीन के साथ व्यापार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ऐसा है कि मीडिया में बहुत कौतूहल है इसको लेकर। निश्चित रूप से होना भी बहुत स्वाभाविक है कि प्रदेश का नेतृत्व कौन करे ये तय हम सबको करना है। और इसी समय में जब 2 विपरीत विचारधारा के लोग एक साथ बैठकर सरकार चलाएंगे और वो लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आए सिंधिया जी के नेतृत्व में, तो एक नए राजनीतिक संस्कृति के अंदर काम करना, ये अनुभव उनका भी नया होगा। तो मैं सोचता हूँ हमें भी बड़ा दिल रख के उन सबको पारिवारिक माहौल में हमें सरकार बनानी। और लंबे समय से जिस प्रकार हमारे देश का ट्रेड में समझौता है, काफ़ी पहले हुआ था, आप सब जानते हैं। और कोई भी सरकार समझौता करे, सरकार भली बदल जाए वाली समझौता है। तो इसलिए ट्रेड के समझौते हमारे चाइना के साथ हैं, पर विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के समझौते ब्रेक भी किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निर्णय लिया। ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि चाइना की व्यापार व्यवसाय में हमारे देश के अंदर उनकी रूट्स काफ़ी गहरी हो गई है और धीरे धीरे इस चीज़ को किया जाएगा। मैं समझता हूँ जनता में भी सबसे ज़्यादा अवेयरनेस, जनता में एक प्रकार का गुस्सा है चाइना के खिलाफ। सरकार की अपनी एक मर्यादा हो सकती है जनता की। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा में विधायक देवीलाल धाकड़ ने गरोठ और भानपुरा में हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया और मध्य प्रदेश में सीएम के निर्देश पर शुरू हुए किल कोरोना अभियान के तहत बुधवार को गरोठ और भानपुरा शासकीय अस्पताल में किल कोरोना अभियान का शुभारंभ कर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। 1 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान के तहत 15 दिनों के भीतर मेडिकल स्टाफ की टीम डोर टू डोर जाएगी और कोरोना सहित अन्य बीमारियों के टेस्ट किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकेगा। शासन ने ये योजना बनाई है। वैसे तो हमारे यहाँ हमारे देश में भी जो ही कोरोना महामारी दुनिया में फैली, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझदारी का परिचय दिया। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद में उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और चूंकि उनके ऊपर पूरे देश की जनता को विश्वास है, जनता ने भी उसका पालन किया और जनता कर्फ्यू के दौरान लोग अपने घरों में रहे, घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कोई यानी कोई रोए ना रोड पर, ना यानी नहीं, और उसका पालन किया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में बहुत जल्दी कोरोना पर हमने और कंट्रोल किया है। हमारे देश में रिकवरी रेट भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी हुई है। निश्चित रूप से विश्वास जनता को हुआ कि हम कोरोना को समाप्त कर पाएंगे। जो भी कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं, पूरे देश की जनता ने उसका पालन किया है। तालियां बजाना, दीपक जलाना, और उसके कारण पूरे देश की जनता ने इतने लंबे समय तक लॉकडाउन का पालन किया। उसके कारण हमने कंट्रोल पाया कोरोना पर। इस दौरान शासकीय कर्मचारियों में, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। बयान,
कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। मुरैना में भी ये अभियान शुरू कर दिया गया है और किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। इस अभियान को शुरू करते वक्त चंबल के कमिश्नर रविंद्र कुमार ने कहा है कि सभी लोग सर्वे में सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और उनके सपने के अनुकूल कोरोना भगाने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। इस काम में आज हम सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जनता में इस बात की जागरूकता आ जाए कि कोरोना आना कठिन नहीं, बस हमें। कोरिया जिले के चिरमिरी कोल माइंस क्षेत्र में 5 यूनियन हड़ताल पर हैं और केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप उन्होंने लगाया है। और प्रदर्शनकारियों ने यहां पर यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए यूनियन के सारे नेता और मजदूर एकजुट हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कमर्शियल माइनिंग की नीति को वापस लेने और ठेकेदार मजदूरों का वेतनमान पूरा देने की मांग की है। और अगर केंद्र सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी उन्होंने सरकार को दी है। हड़ताल के एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण जो कॉमर्शियल माइनिंग की नीति भारत सरकार ने ले आई है और जिससे कोल इंडिया का भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कामगार विचलित हो रहा है। कोल इंडिया का अस्तित्व ही समाप्त करने की जो योजना सरकार के द्वारा की गई है उसके खिलाफ हम लोगों ने हड़ताल का आह्वान किया है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की प्रमुख मांगों में से कॉमर्शियल माइनिंग का जो निर्णय है, जिसको कि 70 सालों के इतिहास में पहले बार भारत के प्रधानमंत्री स्वयं बैठकर बेचे हैं, उसको तत्काल वापसी का निर्णय लें। और कोयला का भविष्य जो है, देश में जो ऊर्जा प्रदान करती है भारत सरकार का उपक्रम है, वो बचा रहे। हमारी दूसरी मांगों में कोयला ठेकेदार मजदूर, जो ठेकेदारी मजदूरों के द्वारा काम किया जाता है, उसका हाई पावर कमेटी के द्वारा जो अनुशंसा किया गया है, लगभग 1000 के आसपास उनका वेतन है, जो मात्र 300-400 रुपये दिया जाता है, उसको पूर्ण दर्जा मिले। सीएम पीडीआई को जो कोल इंडिया से अलग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों का ये आंदोलन है। ये आंदोलन अगर पूर्ण नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? ये आंदोलन अवश्य ही पूर्ण होगा। मांगे आपकी पूर्ण नहीं होगी तो क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर 5 ट्रेड यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगी। सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ 5 श्रम संगठनों ने और इसके साथ साथ हमारे विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, जैसे इनमोसा हो गया, ऑपरेटर एसोसिएशन हो गया, किसानों की संस्थाएं हैं, सारे लोगों ने सहमति इसमें दी हुई है। और सरकार को यदि इस आवाज़ को दबाने में सरकार सफल होती है, हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, तो निश्चित तौर से कि इससे बड़ा एक आंदोलन होगा जो अनिश्चितकालीन होगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कमर्शियल माइनिंग के फैसले को वापस लेने की मांग के साथ कोयला खदान में जो हड़ताल प्रस्तावित थी वो शुरू हो गई है। और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वार्ता विफल होने के बाद कोल उद्योग से जुड़े संयुक्त यूनियन की अगुवाई में जिले की गेवरा, कुसमुंडा सहित अन्य खदानों में संयुक्त यूनियन के बैनर तले कोल कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई है। खदानों के अंदर जाने वाले कामगारों को गेट पर ही हड़तालियों द्वारा रोका जा रहा है और वहीं भारी मात्रा में सुरक्षा पर तैनात बीएसएफ के जवानों द्वारा हड़ताल कर्मियों को समझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं।
ये भारत सरकार के द्वारा जो कमर्शियल माइनिंग का लेके जो फैसला उन्होंने जो लिया, जो एक्ट के 2015 के तहत इन्होंने जो अमेंडमेंट करके ये जो 18 तारीख को जो मोदी की सरकार के द्वारा जो घोषणा और विज्ञापन के माध्यम से 41 कोल ब्लॉक को चिन्हित किया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड ये और महाराष्ट्र के कुछ भागों को भी उन्होंने जोड़ते हुए करने का फैसला लिया था। इसको लेकर 5 श्रमिक संगठन और उसके अलावा हमारे ST/SC OBC जो है काउंसिल है, सिस्टा है, व्यापारी संघ है और ये तमाम और एक इंटक और SC/KMC, ये तमाम लोगों ने मिलकर कुसमुंदा के अंदर 3 दिवसीय हड़ताल का फैसले के तहत आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। कुसमुंदा के सारे कर्मचारी, ट्रेड यूनियन के जो कार्यकर्ता सब खड़े हैं। आज हमारी हड़ताल 100% बढ़िया रही। जनरल शिफ्ट में भी गिने चुने 1-2 लोग गए, जिसको इमरजेंसी कहते हैं। जनरल शिफ्ट में भी वही हालत रही और हम लोग इस कोल ट्रक को ट्रांसपोर्ट का भी रोके, क्योंकि 3 दिन की हड़ताल है। हम लोग को धीरे धीरे हर फेज पे हम लोगों को रोकना बंद करना है और 3 दिन की हड़ताल हम लोग को मध्य प्रदेश के सतना में मझगवां जनपद की ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों की मनमानी इस कदर हावी है कि वो अब काश्तकारों की निजी अराजी में भी सरकारी तालाबों का निर्माण कर रहे हैं। मामला बरौंधा ग्राम पंचायत का है, जहां पर बरौंधा निवासी ब्रजमोहन मेहतर ने बताया कि मेरी पैतृक अराजी में GRS द्वारा सरकारी तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर ब्रजमोहन ने तहसील न्यायालय की भी शरण ली है और मझगवां तहसील द्वारा उसे स्थगन आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं सरपंच श्रीमती चुनबादी ने यह बताया है कि रोजगार सहायक द्वारा तालाब निर्माण के नाम पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर पंचायत के खाते से राशि आहरित की जा रही है। देव का है और 1089 सर, उसका 1089 नंबर बटा खा पर 1 बटा खा है। तो रोजगार सहायक जी हैं, तो ये अपने जबरदस्ती में सर तालाब बनवा रहे हैं सरकारी 1089। रोजगार सहायक का नाम क्या है? राजेश सिंह, पाठक सर वाले तालाब सर बना रहे हैं। ये सर मेरी अराजी में तालाब बना रहे हैं सरकारी। सर साहब यहाँ से गए, वहाँ तहसीलदार साहब को स्टे जारी करवाए और श्रीमान जी वहाँ से लेके आए और यहाँ थाने में आवेदन भी लगाए। सर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सब सीमांकन तो उसका पहले हो गया था, किसी जी की जमीन जब थे जब सीमांकन हो गया था। कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत बरौंधा। भांगी के जमीन में बना है ब्रजमोहन के, तो उसके मुझसे पूछा कि सरपंच जी तुम बनाते, तो मैं कहा नहीं बनाते, रोजगार सहायक बनवाओ और फर्जी सब दस्तखत मौकाए है और कहा था कि तुम ये बोले कि रुक जाओ। मोहन स्टे ले आई थी, उसके बाद वो पैसा रोजगार सहायक निकाल ली थी और कहा था कि 4 लाख रुपया निकल गया है। अब तो नहीं माना था, अपन मन मौजी करा था। क्या नाम है रोजगार सहायक का? राजेश सर। नरसिंहपुर के गोटे गांव से कोरोना का एक मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर SBI बैंक में एक युवक जो कि कोरोना संक्रमित था वो पहुंचा था। जब वो कोरोना पॉजिटिव निकला तो बैंक कर्मियों में हड़कंप मच गया और सुरक्षा की दृष्टि से गोटे गांव SBI बैंक को फिलहाल 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और सूचना मिलते ही SDM निधि गोयल ने तत्काल बैंक पहुंचकर बैंक को बंद करवाया और सागर से आए व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी 10 कर्मचारी और अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया। सागर की जो SBI में आई थी 25 तारीख को, उनका 26 सैंपलिंग हुई है तो पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि वो गोटेगांव में SBI ब्रांच में भी आए थे। इसलिए जितने लोग के संपर्क में आए थे वो उनका मतलब जो चेक किया गया, कैपेसिटी कितने लोग संपर्क में आए हैं, तो ऐसे 10 लोग संपर्क में आए हैं 2 ब्रांच में, एक में 3 लोग हैं, एक में 7 लोग हैं। इन सभी लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं और सभी लोग क्वारंटीन कर दिए गए हैं। मैम बैंक भी बंद किया जा रहा है? हाँ, बैंक का तुरंत तत्काल सैंपल लेकर तुरंत तत्काल बंद कर देंगे, क्योंकि ये संदिग्ध है और बाकी पब्लिक को भी इसका इफेक्ट न हो, इसलिए तत्काल बंद कर दीजिएगा। कितने दिन तक रहेंगे बैंक? क्योंकि तो सैंपल 8 सैंपल लिए हैं, तो उनका कल या परसों तक सैंपल रिजल्ट आएगा, तो उसके पश्चात डिसाइड होगा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सही पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और इस बारे में जब ANB न्यूज ने पड़ताल की तो हमारी टीम गांव झोंत में पहुंची और गांव के सरपंच सचिव ने यह बताया
कि जो भी हितग्राही पात्रता की श्रेणी में आ रहा है उसे नियमित तरीके से आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा भी पहली सूची में जो 74 नाम आए थे वो सभी कंप्लीट हैं। उन 74 में से लगभग 2 अधूरे हैं, वो भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। और वहीं जब इस मामले में गोटेगांव जनपद सीईओ द्वारा जानकारी ली गई तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से पात्रता की जो सूची आई है उसी के हिसाब से काम किया जा रहा है। भैया ग्राम पंचायत झोंत में 2011 की जो सेक डाटा सूची है उसके अनुसार सही पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा चुका है। शेष 2 रूम के जो हैं तो अभी शासन स्तर से उनकी स्वीकृति नहीं हुई है। जब उनकी स्वीकृति होगी तो 2 रूम वालों को उसका लाभ दिया जाएगा। रहा सवाल जो भाई आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि नियमानुसार वो इस श्रेणी में अभी पात्र नहीं है। अच्छा, अभी ये सेकंड जो 16-17 की सूची बनी थी इसमें कितने लोगों के मकान बना दिए गए? 16-17 की तो अभी कोई अनुपूरक सूची से कोई अभी लाभान्वित हुए नहीं है। वो तो सूची केवल जो है वो 2011 की ही अलाव है। ये शिकायतकर्ता जो होंगे तो देखना पड़ेगा उनकी पात्रता सूची में नाम यदि है तो कहाँ पर है, वरीयता के हिसाब से किस नंबर पर। अभी तक हमारे झोंत में कुल 165 लोगों का नाम, 165 में अभी तक हम लोगों ने 77 आवास कंप्लीट कर लिए और यदि 88 में उनका नाम है और यदि 2 रूम में, क्या शुरू में अपन ने कवर किया सिंगल रूम कच्चा भी बनाते चले जा रहे हैं। इसके बाद जब सैचुरेटेड स्थिति में हो जाएगी तब हम डबल रूम कच्चा वालों का आवास बनाएंगे। इनका नाम डबल रूम कच्चा में है, वो इंतजार करें और जैसे ही लक्ष्य। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।